दुख भरी कहानी, एक छोटी सी बच्ची की आंसू भरी जिंदगी। रिया सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था कि कोई भी देखकर द्रवित हो जाता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही पेट भर खाना, और न ही वो खिलौने जो उसकी उम्र के बच्चों के पास होते हैं। यह कहानी है उस मासूम बच्ची की जिसने इतनी कम उम्र में ही जिंदगी के कड़वे सच को देख लिया था। रिया का परिवार। रिया एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ किसी के घर में बर्तन साफ करने का काम करती थी। घर में 3 भाई बहन थे, लेकिन रिया सबसे बड़ी थी, इसलिए उस पर छोटों की देखभाल की जिम्मेदारी भी थी। एक दिन जब रिया स्कूल जाने की जिद करने लगी, तो उसके पिता ने गुस्से में कहा, हम गरीब हैं, तेरे पढ़ने से क्या होगा, तू घर का काम संभाल। उस दिन रिया ने बहुत रोया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। भूख और अपमान। एक बार रिया के स्कूल में मिड डे मील बांटा जा रहा था। वहां उसे देखकर एक बच्चे ने कहा, तू तो गंदी है, तुझे यहाँ नहीं मिलेगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चली गई और पेट की आग को अनदेखा कर दिया। उसी शाम जब वह घर लौटी, तो उसकी माँ ने देखा कि रिया का हाथ जल गया है। पूछने पर पता चला कि वह चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि माँ काम से देर से आती थी। माँ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन आंसू रोक नहीं पाई। एक छोटी सी उम्मीद। एक दिन रिया के गांव में एक एनजीओ वाले आए, जो गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करते थे। उन्होंने रिया को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और किताबें दी। रिया की आंखों में एक बार फिर चमक आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके पिता ने कहा, तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और फिर से उसकी पढ़ाई बंद हो गई। रिया आज भी उसी झोपड़ी में रहती है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है और कभी कभी स्कूल की तरफ देखकर सोचती है, काश मैं भी पढ़ पाती। पिछली कहानी से जुड़ाव। रिया, वह 7 साल की मासूम बच्ची जिसके सपने गरीबी और मजबूरियों में दबकर रह गए थे। उसकी पढ़ाई छूट गई, उसके हाथ में किताबों की जगह चूल्हे की आग ने ले ली थी और उसकी आंखों में स्कूल जाने की चाहत धीरे धीरे मर रही थी। लेकिन क्या उसकी कहानी यहीं खत्म होनी थी? एक नया मोड़। एक दिन रिया के गांव में वही एनजीओ वाले फिर आए। इस बार उन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं था, बल्कि उनके माता पिता को भी समझाया। उनमें से एक सुश्री मीना ने रिया के पिता से बात की, अगर आपकी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वह नौकरी करके आपकी मदद करेगी। अगर आज आप उसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो वह जिंदगी भर गरीबी में ही रहेगी। रिया के पिता ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदली। शायद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी का भविष्य उसकी पढ़ाई पर ही निर्भर है। स्कूल की पहली दिन। अगले हफ्ते रिया नए यूनिफॉर्म और किताबों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी। जब वह कक्षा में बैठी तो कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये तो वही गंदी लड़की है। लेकिन इस बार रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी टीचर मिस प्रिया ने उसे सहारा दिया और कहा, रिया, तुम्हारे जैसी मेहनती बच्ची इस क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट बन सकती है। संघर्ष और सफलता। रिया ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को दिया जलाकर पढ़ती। कभी कभी भूख लगती, कभी थकान होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल बाद जब स्कूल का रिजल्ट आया तो रिया क्लास में फर्स्ट आई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन उन्होंने रिया से कहा, माफ करना बेटा, मैं तुझे रोकना चाहता था, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। एक नई शुरुआत। रिया की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप दिलवाई और आज वह बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है, ताकि दूसरे गरीब बच्चों की मदद कर सके। मन। शिक्षा ही बदलाव ला सकती है। रिया ने साबित किया कि गरीबी अगर मन में न हो तो सफलता मिल सकती है। हिम्मत कभी न हारें। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, लड़ते रहने से जीत मिलती है। समाज की जिम्मेदारी। अगर हम एक बच्चे की मदद करें तो हम पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। हर बच्चे के पास सपने देखने का हक है, चाहे वह कितनी भी गरीबी में क्यों न रहता हो। दुख भरी कहानी। रिया का सपना पूरा होता है। भाग पिछली कहानी से जुड़ाव। रिया, जो कभी गरीबी और उपेक्षा के कारण स्कूल जाने से वंचित थी, आज अपनी मेहनत और हिम्मत से कक्षा में टॉप कर चुकी है। उसके पिता को अब अपनी बेटी पर गर्व है और वह अब एक टीचर बनने का सपना देखती है।
लेकिन क्या उसका सफर इतना आसान होगा? जैसे जैसे रिया बड़ी बड़ी होने लगी, उसके सामने नई मुश्किलें आईं। हाई स्कूल की फीस, प्राइमरी स्कूल तो मुफ्त था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। घर की जिम्मेदारियां, उसकी माँ बीमार पड़ गई और अब रिया को घर और पढ़ाई दोनों संभालनी थी। समाज का दबाव, कुछ रिश्तेदार कहने लगे, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, जल्दी शादी करवा दो। रिया ने ठान लिया था, वह हार नहीं मानेगी। एक मददगार हाथ। एक दिन उसकी टीचर मिस प्रिया ने उसे बताया कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जहां मेधावी गरीब बच्चों को पूरी पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। रिया ने परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गई। उसी साल एनजीओ की मदद से उसे एक लैपटॉप भी मिला ताकि वह ऑनलाइन पढ़ सके। अब रिया रात में भी पढ़ाई करती क्योंकि उसे पता था कि यह मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। सपना सच होता है। सालों की मेहनत रंग लाई। रिया ने 12वीं कक्षा में 95% अंक हासिल किए और टीचिंग कोर्स P8 में दाखिला लिया। आज वह एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है और अपने गांव की उन बच्चियों को पढ़ाती है जो कभी उसकी तरह ही मजबूर थीं। रिया का संदेश। एक स्कूल प्रोग्राम में बोलते हुए उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कहानी का अंत या नई शुरुआत। रिया आज भी उसी झोपड़ी में रहती है, लेकिन अब उसके घर में बिजली है, एक पुरानी साइकिल है और सबसे बड़ी बात, उसके परिवार को अब भूखे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी छोटी बहन अब डॉक्टर बनना चाहती है और रिया उसका सपना पूरा करने में मदद कर रही है। कहानी से सीख। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये गरीबी, भुखमरी और अंधविश्वास को हरा सकती है। मदद लेने में शर्म नहीं। अगर रिया ने एनजीओ और टीचर्स की मदद न ली होती तो शायद वह आज यहाँ न होती। दूसरों की मदद करो। रिया आज खुद दूसरे बच्चों की मदद कर रही है क्योंकि उसे पता है कि एक छोटी सी सहायता किसी की जिंदगी बदल सकती है। हर मुश्किल का एक हल होता है, बस हिम्मत न हारो। क्या आपको रिया की कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी हार न माने।